सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि डायोड क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। वैसे तो डायोड्स के कई टाइप्स होते हैं, बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है। सो फर्स्ट थिंग, एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा होता है जिसमें एक एरो होता है इस प्रकार से। सो अगर डायोड को हम एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, वेल एज यू कैन सी हियर कि डायोड का जो एरो वाला एरिया है उसके पीछे साइड हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव सप्लाई को, और जहाँ पे एरो का पॉइंट है वहाँ पे हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव सप्लाई को। सो डायोड में इस टाइप के कनेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो एरो वाला एरिया है वो इंडिकेट कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन किधर है, और अगर हम उल्टा कनेक्ट कर दें यानी कि नेगेटिव सप्लाई को एरो के पीछे और एरो के पॉइंट पर पॉजिटिव सप्लाई को कनेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग। सो पीएन जंक्शन डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग पर ही वर्क करता है, जिसका मतलब है कि डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देता है, वो ब्लॉक कर देता है करंट को। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वेल, डायोड में ऐसी प्रॉपर्टी कैसे आती है, ये किस मटेरियल का बना होता है। सो लेट्स सी। जैसे कि हम जानते हैं कि मटेरियल्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स तो हम जानते हैं क्या होता है, बट यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है हमें इसे ही देखना है बिकॉज डायोड सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। वेल, सेमीकंडक्टर मटेरियल इनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की होती है। सो अगर ये अच्छे कंडक्टर नहीं है तो फिर इनका यूज कैसे करते हैं। वेल, इन्हें अच्छा कंडक्टर बनाया जाता है जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। वेल, सारे अदर सेमीकंडक्टर्स में से पीएन जंक्शन डायोड के लिए सिलिकॉन एज सेमीकंडक्टर बेटर ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं इसके एटम्स को। सो सिलिकॉन का ये एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और अपने नेबरिंग एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के फॉर्म में बनते हैं एज यू कैन सी हियर। सो चारों इलेक्ट्रॉन्स के कोवैलेंट बॉन्ड बनने से इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो होता है। सो सिलिकॉन को कंडक्टिव बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना होता है ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जिनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। सो वो एलिमेंट्स जिसे हम हमारे सेमीकंडक्टर में मिक्स करेंगे उसे हम इम्प्योरिटी कहते हैं, और ये इम्प्योरिटी 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है ट्राइवेलेंट एंड दूसरी होती है पेंटावेलेंट। फिर अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं जिसमें हम बोरॉन को ऐड करते हैं सिलिकॉन में। सो जैसे कि हम जानते हैं बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें सिलिकॉन में ऐड करने के बाद इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है बिकॉज बोरॉन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में। सो जो बचा हुआ खाली स्पेस होता है इसे हम होल कहते हैं। वेल, सो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से जो मटेरियल बनता है उसे हम पी टाइप मटेरियल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो क्या होता है। सो पेंटावेलेंट में हम ऐड करते हैं फास्फोरस को, जिसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद अभी भी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो पॉसिबल हो पाता है। सो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद जो मटेरियल बनता है उस मटेरियल को हम कहते हैं एन टाइप। सो दोस्तों, इस पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को मिलाकर ही हम बनाते हैं अपना पीएन जंक्शन डायोड। सो यहाँ पर देखते हैं कि जो पी टाइप मटेरियल है उसमें एन टाइप के कंपैरिजन में ज्यादा होल्स है, और जो एन टाइप मटेरियल है उसमें पी टाइप के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पर होता क्या है, जो एन टाइप मटेरियल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी टाइप मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रिलोकेट होकर वो पी टाइप मटेरियल के होल्स में चले जाते हैं। ऐसा होने से यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, यानी कि एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, और ये जो रीजन बनता है यहाँ पर उसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। सो इलेक्ट्रॉन्स को अब इस रीजन को क्रॉस करने के लिए हमें इसे कनेक्ट करना होगा एक्सटर्नल सप्लाई से, तभी इसमें करंट फ्लो पॉसिबल हो पाएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड को वर्क कराने के लिए हमें इसे फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करना होगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को हमें पी टाइप मटेरियल में कनेक्ट करना होगा और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप मटेरियल में कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं गाइस, एज यू कैन सी कि जब हम इसे फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करके सप्लाई देते हैं सो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही वोल्टेज जैसे ही इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करता है वैसे ही ये डायोड वर्क करने लग जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। सो दोस्तों, इस तरह से हमारा डायोड वर्क करता है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज कमेंट बिलो टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड एनिमेटेड वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।